अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वादी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद परी। हमारे साथ आज ख़ास मेहमान जुड़े हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस रफ़ियाबाद के यूथ प्रेसिडेंट मिस्टर उमर रशीद रफ़ियाबादी साहब। इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम जानेंगे कि जो इन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस चुना है, क्यों चुना है। कि बाकी भी रीजनल पार्टीज़ थे जैसे कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी। वेलकम है आपका उमर साहब हमारी चैनल वादी न्यूज़ नेटवर्क में। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि आप पीसी में गए बाकी जो ये रीजनल पार्टीज़ हैं उनको छोड़कर। शुक्रिया आप लोगों का कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमसे बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो आपका पॉइंट है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस आपने क्यों चुनी, पीडीपी क्यों नहीं चुनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ एक पार्टी थी उनको क्यों नहीं चुना, बीजेपी की बी टीम जो अभी हालिया में जब हम जेल में थे धारा 370 और 35A को जब यहाँ से ख़त्म किया गया पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट के दौरान, तो तब हम लोग जेल में थे और वो यहाँ पर ऐश व आयाश की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अगर मैं नाम लूँगा अपनी पार्टी तो ये कहना गलत नहीं होगा। हमने उनको ज्वाइन क्यों नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि पिछले जब से जम्मू कश्मीर रियासत बनी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने राज किया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है और वो आज भी यही वादा करते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम बिजली, पानी और सड़क देंगे। तो मेरा आपके माध्यम से उन लोगों से जो इक़्तिदार में रहे हैं उनसे ये सवाल है कि आप क्या कर रहे थे अभी तक। पहली बात, अब रही पीडीपी पापा डॉटर पार्टी, वहाँ पर केवल एक कौम है जिनको इज़्ज़त मिल सकती है, जो समझते हैं कि अगर वहाँ पर एक डायनास्टी है तो वहाँ उनकी इज़्ज़त है, एक ख़ानदान से आते हैं तो इज़्ज़त है, एक कास्ट आते हैं तो इज़्ज़त है। बाकी जितने भी उनके पार्टी में जितने भी लीडर साहिबान थे वो पार्टी को छोड़कर इसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आए हैं। हालिया में फयाज साहब की आप बात कर लीजिए, खुर्शीद आलम साहब की आप बात कर लीजिए, जितने भी उनके सीनियर लीडर साहिबान हैं उन्होंने पार्टी को अलविदा कह के पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत हासिल की। रही जनाब लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट, फिर आप बोलिए सर। इसके बाद जो हमारे पास एक और पार्टी बचती थी वो थी कांग्रेस, और कांग्रेस का यहाँ कोई ख़ास नामो निशान भी नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस केवल मैंने इस वजह से सिलेक्ट की, यहाँ पर आप जो लीडरशिप देखेंगे दयानतदार है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ख़ानदानी राज नहीं होगा, यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। यहाँ पर कल शेख साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, फिर उमर साहब, फिर उमर साहब का बेटा, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऐसे नहीं बनाए जाते हैं, यहाँ पर पार्टी के प्रेसिडेंट ऐसे नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ पर जिसमें जितनी क्वालिटी है उसको वैसे ही आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए मैंने जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को चुना और मैं अपने नौजवान भाइयों से जो हमारी ये बात जिन लोगों तक जाती है उनसे भी यही गुजारिश करता हूँ कि आपके फ्यूचर के लिए केवल पीपल्स कॉन्फ्रेंस ही सबसे अच्छी पार्टी। आपने एक बात की है कि आपने कहा कि सड़क, बिजली और पानी, इसके हवाले से आपने बात की कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे कि हम इसकी बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या हम पीडीपी की बात करेंगे, इन्होंने सिर्फ 3 ही चीज़ याद रखे हैं, या बिजली, पानी या सड़क। तो अगर आपकी हुकूमत आती है तो आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह की आपकी हुकूमत होगी? देखिए जनाब, आप खुद गाज़ियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, जहां से हमारे अभी डीडीसी चेयरपर्सन इरफान पंडितपुरी साहब हैं। उनके काम आप हर दिन सोशल मीडिया पे देखते होंगे। उनके दौर में कितना सारा डेवलपमेंट हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। और रिसेंटली जो सजाद साहब ने पार्लियामेंट में उनको जो एक बड़ी बहुमत वहाँ से हासिल हुई है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस कि उन्होंने काम किया है। उनके वालिद मोहतरम शहीद अब्दुल गनी लोन साहब ने काम किया है, तब जाके कपवारा और हंदवारा के लोग उनको बड़ी मेजॉरिटी के साथ जिताते थे। जबकि शेख साहब खुद वहाँ पर कैंपेन करते थे, फिर भी उनको इतनी मतलब वहाँ से इतने भी वोट्स नहीं मिलते कि अपनी ज़मानत अपनी ज़मानत बचा पाते, अपने कैंडिडेट के लिए वहाँ पर जाया करते थे। ऐसे ही सजाद साहब ने कुछ समय के लिए उनको जब मिनिस्टर बनाया गया तो उन्होंने आपके इलाके में हॉस्पिटल बनवाया,
शायद मुझे नहीं लगता है कि वैसी डेवलपमेंट आप कहीं और देखेंगे। वहाँ पर जो पब्लिक पार्क्स कहीं पे बनाए हैं, वहाँ पर सोलर सिटी अभी आपके सिटी को कहा जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मुखिया सजाद साहब ने वहाँ पर काम किया है। और इरफान पंडितपुरी साहब की जो बात है वो देखिए आप कितने सराहने के लायक है। हम बात करेंगे जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर है जनाब अब्दुल गनी वकील साहब। रफियाबाद में आप डेवलपमेंट के जानब जब देखेंगे, मैं जिस गांव से आता हूं पातुसा से, वहां पर आप सड़क देखेंगे तो इट्स बिकॉज ऑफ अब्दुल गनी वकील साहब। आप वहां पर दक्षिणपारा पुल, वामपोरा पुल या अभी जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है वामपोरा बड़ा ब्रिज जो बिल्कुल वामपोरा और पूरे इलाके को जोड़ता है, इट्स बिकॉज ऑफ अब्दुल गनी वकील। और जो आप यारबुक पुल की बात करेंगे वो अब्दुल गनी वकील साहब से कहीं दिलावर साहब ने अपने दौर इक़्तिदार में 30 साल में केवल एक ग्रिड स्टेशन दिया, वो भी रोहमा के लिए दिया। और अब्दुल गनी वकील साहब ने बिल्कुल कम समय में, जबकि वो 3 साल 5 साल मिनिस्टर रहे, उस दौर में उन्होंने 3 ग्रिड स्टेशन दिए। आंगनवाड़ी सेंटर्स की बात करें तो उन्होंने 200 आंगनवाड़ी सेंटर्स दिए, जबकि दिलावर साहब ऐसे करने में बिल्कुल भी सफल नहीं हुए। और मुझे तो उन लोगों पे अफसोस है जो कल तक सतरवन और कोकरवन की बात करते थे, आज वो कह रहे हैं नहीं अपनी पार्टी बहुत बढ़िया है। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, आप ही वो शख्सियत थे जो कल कह रहे थे कि इन लोगों ने रफ़ियाबाद को लूट कर अपने मतलब जो बच्चे हैं उनको कहीं लंदन भेजा, कहीं सेटल किया। आज किस मुंह से वो इनकी तारीफ़ें करते फिरे हैं? यही वजह है जब आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, ये केवल एक ऐसी पार्टी है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों की हमदर्दी, जो लोगों के दुख सहते हैं। ये जो अपनी पार्टी के लोग अभी बात कर रहे हैं जगह जगह पे, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम के जरिए, जब हम लोग बंद किए जाते थे तिहाड़ जेल, यूपी जेल में, वो लोग यहाँ पर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारे जो सबसे पार्टी के पहले मुखिया जनाब अब्दुल गनी लोन साहब हैं, उन्होंने तो गोलियां खाई है इस कौम के लिए। सजाद साहब को कई बार जेल हुई है, टॉर्चर हुआ है उनको। यही पीपल्स कॉन्फ्रेंस की असलियत है। और सेक्टर में कोई जाना चाहता है तो उस हवाले से आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इसमें सजाद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपने पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील साहब का, और हमारे जो यूथ सदर है पूरे जम्मू कश्मीर के शेख इमरान साहब का, और जितने भी कारकुनान रफ़ियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं या इससे ज़्यादा जितने भी हमारे कारकुन हैं, उन सबों ने ये सपोर्ट करके कहा कि उमर को ही इसके लिए रख दीजिए, यूथ प्रेसिडेंट बनाइए। लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ। वहाँ रफ़ियाबाद में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसके हकदार थे या इस काबिल थे, लेकिन उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड करके मुझ पे एक बड़ा एहसान किया है। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं रफ़ियाबाद के हर नागरिक तक जाऊँ और उनके खिदमत के लिए अपने आप को मैसर रखूँ। रही बात जो आपने अभी बात की कि आप उनके लिए क्या करेंगे, जो रफ़ियाबाद में अभी क्रिकेट में स्पोर्ट्स में हैं, कहीं अंडर डेवलप गांव हैं, उनके लिए आप देखेंगे सर, सबसे पहले जो हमारा मिशन होगा वो होगा कि यूथ को जुल्म व तशद्दुद से बचाए, यूथ को जो आज भ्रष्टाचार हो रहा है उससे बचाए, उस यूथ को बचाए जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक दौर में PSO यहाँ पर PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, जिसके वजह से हमारे यूथ को परेशानी हो रही है, उससे बचाने की बात की जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हर एक के ज़ख्म को मरहम लगाने की बात की जाएगी। यही मेरी इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी। और मैं हर एक रफ़ियाबाद के नागरिक से मिलना चाहूँगा सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने हमारे कारकुनान हैं उनके ज़रिए, या घर घर जाके ये कैंपेन चलानी ज़रूरी है कि रफ़ियाबाद को बचाना है तो PC को यहाँ से ले आना।